ढोलकपुर गांव में राजू नाम का एक लकहारा रहता था। राजू रोज जंगल से बड़ी मेहनत से लकड़ी काटकर बाजार जाता था और उस लकड़ी को बेचकर जो भी उसे पैसे मिलते थे उनसे वो घर का सामान लेकर शाम को अपने घर चला जाया करता था। एक दिन राजू शाम को कुछ सामान लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे ही राजू सामान लेकर अपने घर के अंदर जाता है, राजू की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज दोपहर में गांव के जमींदार हमारे घर आए थे। हमने जो उनसे कर्ज ले रखा है वो उसकी मांग कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि अगर जल्दी से उसके पैसे न लौट आए तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। ये बात सुनकर राजू अपनी पत्नी से कहता है, मेरे पास तो बस लकड़ी काटने का ही काम है। मैं मेहनत से लकड़ी काटता हूँ और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता है उनसे घर का सामान लेकर आ जाता हूँ। इतनी जल्दी हम उनका कर्ज कैसे उतारेंगे? मुझे तो मेरे काम से बहुत कम ही पैसे मिलते हैं। फिर राजू की पत्नी कहती है, आप जल्दी ही कुछ और काम भी देखिए जी। उनका कर्ज तो जल्दी ही लौटाना पड़ेगा, वरना हमारा ये छोटा सा घर भी चला जाएगा। रात को राजू थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाता है। सुबह राजू उठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। राजू जंगल की तरफ जा ही रहा था। रास्ते में राजू को एक पिंजरे में कैद एक हिरण दिखाई देता है। राजू उस पिंजरे और हिरण के पास जाता है और हिरण को पिंजरे से आजाद कर देता है। जैसे ही वो हिरण उस पिंजरे से आजाद होता है, वो हिरण एक तपस्वी साधु के रूप में आ जाता है। तपस्वी साधु को देखकर राजू आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, महाराज आप कौन हो? यहाँ पर तो एक हिरण था जिसको मैंने पिंजरे से आजाद किया था। फिर तपस्वी साधु कहते हैं, मैं इस जंगल का देव हूँ। जो भी ईमानदार और रहमदिल व्यक्ति मुझे मिलता है तो ये जंगल का देव उसकी मदद करता है। राजू कहता है तपस्वी महाराज, मुझे तो बस जमींदार का कर्ज उतारना है, वरना वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज। फिर तपस्वी साधु कहते हैं, तुम इस जंगल की उत्तर दिशा की तरफ चलते जाना और सफर में तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे व्यक्तित्व का ज्ञान होगा और जब तुम इन चुनौतियों का सामना कर लोगे तो तुम्हें एक विशालकाय एक पेड़ दिखाई देगा। उसके पास जाना और कहना, मुझे तपस्वी साधु ने भेजा है, फिर तुम्हें तुम्हारा फल मिल जाएगा। फिर राजू उत्तर दिशा की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को रास्ते में एक नरभक्षी राक्षस दिखाई देता है। उसे देखकर राजू कहता है, जरूर यही पहली चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। फिर राजू अपने बाईं ओर देखता है तो एक खरगोश को सांप काटने वाला था। राजू उनके पास जाता है और सांप को वहां से भगा देता है। फिर राजू नरभक्षी राक्षस की तरफ देखता है तो नरभक्षी राक्षस वहां से पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। राजू फिर थोड़ा आगे और चलता है तो राजू को फिर रास्ते में एक विशालकाय जानवर दिखाई देता है। उसे देखकर राजू कहता है, यही वो दूसरी चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। फिर राजू अपने दाईं ओर देखता है तो राजू को एक प्यासा आदमी दिखाई देता है जो बोल रहा होता है, कोई मुझे पानी पिला दो। राजू उस आदमी के पास जाता है और उसे पानी पिला देता है। जैसे ही राजू उस आदमी को पानी पिला देता है, उसके बाद राजू उस विशालकाय जानवर की तरफ देखता है तो वो जानवर वहां से गायब हो चुका था। फिर राजू आगे अपना सफर जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ सफर तय करने के बाद राजू को तपस्वी साधु के द्वारा बताया हुआ पेड़ दिख जाता है। राजू उस पेड़ के पास जाता है और वहां जाकर कहता है विशालकाय पेड़, मुझे तुम्हारे पास तपस्वी साधु ने भेजा है। ये बात सुनकर पेड़ उसे
एक पोटली दे देता है। राजू उस पोटली को लेकर अपने घर आ जाता है। राजू घर आकर पोटली देखता है तो उसमें काफी सारे रुपये होते हैं। ये देखकर राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन राजू जमींदार के घर जाकर उसका सारा कर्जा भी दे देता है। अब राजू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।